आते हैं और ऐसी चीज़ें आती हैं ना, तो ऐसे संवेदनशील टॉपिक्स पे मुझे वीडियो बनाना ही पड़ेगा और आप लोगों को समझाना ही पड़ेगा। मैंने एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई की और मेरा घर बिकने वाला है। मैं जब ऐसे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ऐसे चीज़ें देखता हूँ ना, तो मुझे उस बंदे पे शर्म आती है कि आपको खुद शर्म आनी चाहिए कि अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो इट्स योर राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन, ये खुद होना चाहिए। चलिए, मैं डिटेल में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैंने भी इंजीनियरिंग जो बीटेक मैंने किया था वो एजुकेशन लोन लेके किया था। और एजुकेशन लोन का मैंने 7.25 लाख रुपए के करीब में एजुकेशन लोन का अमाउंट फिल किया था। मैंने 4.5 लाख के करीब में एजुकेशन लोन लिया था, बट इंटरेस्ट होकर के जब मैं पास आउट हुआ डबल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि जब मैं एजुकेशन लोन ले रहा था तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था एजुकेशन लोन लेना। मैं बात करूं 2009 का, हाँ 2009 की बात है, जब मैं बीटेक में एडमिशन लेने गया था। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने एजुकेशन लोन 2010 में अप्लाई किया, 2009 में किस तरह से एडमिशन हुआ था, फिर वो पैसा रिफंड कराया मैंने कॉलेज से, तो वो सारी चीज़ें थी। लेकिन जब मैं एजुकेशन लोन लेने गया ना, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंडसेट में डर नहीं था। मुझे लगता था, मुझे अपने आप भरोसा था कि चाहे कैंपस प्लेसमेंट हो या ना हो, मैं अपने दम पे जॉब दे दूंगा, अपने दम पे जॉब ले लूंगा, अपने दम पे जॉब कर लूंगा। मुझे अपने आप पे भरोसा था और हुआ वही कि स्टार्टिंग में कुछ टाइम मैं जरूर परेशान रहा, लेकिन मैंने अपना पूरा एजुकेशन लोन जो था अपने पैसे से फिल किया। तो ऑब्वियसली एक बड़ी बात है, अपना पूरा एजुकेशन लोन अपने पैसे से फिल करना, इट्स अ वेरी टफ डिसीजन कि आपने कमाया और अपना पैसा खुद फिल किया, घर वालों पे डिपेंडेंसी नहीं रही। लेकिन भैया यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग हैं घर भिजवा देंगे। मेरे कई सारे ऐसे दोस्त थे जो एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई किए, जॉब किए, जॉब के बाद फिर छोड़ दिया, जॉब नहीं काम किए, घर तक क्लूक होने का नौबत आ गया, घर बिकने का, जमीनें बेच बेच करके लोगों ने एजुकेशन लोन का पैसा दिया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैं हमेशा देखो, एक बात मैं और क्लियर है एजुकेशन लोन के मैटर में बोलना चाहता हूँ। जब भी आप एजुकेशन लोन लेने जाओ ना, किसी अनवांटेड कॉलेज से पढ़ाई करने के लिए एजुकेशन लोन मत लो। वही कॉलेज है जो आपका एजुकेशन लोन लेके तो पैसा खा जाएंगे। आपकी बिल्डिंग का कलर, कॉलेज का कलर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, ये पैसा खा जाते हैं। ये कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जिनको मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं ना कि आपको बुलाएंगे, मैं एजुकेशन लोन दिला देंगे, बैंकों से कांटेक्ट किए रहते हैं, वो आपका साइन करा देंगे, डॉक्यूमेंटेशन करा देंगे, एजुकेशन लोन दिला देंगे। लेकिन 4 साल बाद जब वो 8 लाख का एजुकेशन लोन 15 लाख होकर के, 8 लाख का एजुकेशन लोन 12 लाख होकर के, वो डिफरेंट करता है कितना अमाउंट लिया, कितना इंटरेस्ट आ रहा है, आता है, फिर आपका दिमाग चकरा जाता है। 12 लाख रुपए का लोन अमाउंट फिल करने के लिए आपको 5 साल का टाइम दिया जाता है। 5 साल में अगर आपने नहीं फिल किया तो एनपीएस जो होता है, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट हो जाता है। एनपीएस अगर आपके अकाउंट पे लग गया तो जान लीजिए कि आप फ्यूचर में कोई भी लोन नहीं ले सकते। तो सबसे पहला डिसाइड ये है कि कॉलेज अच्छा है। अब जैसे आईआईटी में आप चले गए, आईआईटी वालों को तुरंत लोन ले लेना चाहिए। आईआईटी के बाद उनको जॉब लेने में दिक्कत नहीं है। एनआईटीज में चले गए तब भी ले सकते हो। हरकोट बटलर कानपुर वाला है, हरकोट बटलर में चले गए तब भी ले सकते हो। बहुत सारे और भी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, उसमें चले गए तो भी आप ले सकते हो। लेकिन किसी घटिया कॉलेज में अगर आप चले गए और लोन ले लिया तो आप अपने पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर रहे हो, अपनी खुद की लाइफ तबाह कर रहे हो। बीटेक करने के सपने की वजह से मारे हो, सबकी लाइफ त्रस्त कर दे रहे हो। तो वो चीजें समझना बड़ा जरूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप जानोगे नहीं, जब तक चीजें एनालाइज नहीं करोगे, तब तक डिसीजन एजुकेशन लोन लेने का मत करो। अब ऐसे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं ना, एजुकेशन लोन लेकर के जो भी घर पे थोड़ा बहुत ज़मीनें थी, थोड़ी बहुत चीज़ें थी, वो भी बेचना पड़ा। तो ऐसी पढ़ाई क्यों, ऐसा डिसीजन क्यों, ऐसी चीज़ें क्यों, ऐसी चीज़ें जो आप सही डिसीजन ले करके, पहले तो आप अपनी फैमिली को परेशान कर रहे हो। मैं हकीकत बता रहा हूँ कि जब इतने नोटिस पे नोटिस आते हैं बैंक से ना, तो वहाँ दिमाग चकरा जाता है। जब हम भी इंजीनियरिंग कर रहे थे तो ड्यूरिंग इंजीनियरिंग वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। इंजीनियरिंग जब तक 4 साल आप करोगे, इंजीनियरिंग करने के 6 महीने बाद जब इंजीनियरिंग पास आउट हो जाओगे तब भी वो कुछ नहीं बोलता बैंक। 6 महीने के बाद पहला नोटिस वो जरूर भेजता है, चाहे आप दे रहे हो अमाउंट चाहे ना दे रहे हो। पहला नोटिस भेज के वो रिमाइंडर आपको दिलाएगा कि भैया इतना अमाउंट है, इतना ज़्यादा लोन है, इतनी सारी चीज़ें हैं, ये किस तरह से होंगी आप बताइए। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो बैंक प्रेशर बनाएगा आपके घर पे, आपके परिवार पे, आपके ऊपर। तो वो सारी चीज़ें हैं। लोन लो, लोन लेने में कोई बुराई नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन रियलिटी भी जानना बड़ा ज़रूरी है। जब तक रियलिटी जानोगे नहीं, जब तक समझोगे नहीं, तब तक आप किस तरह से करोगे। तो आप ये डिसाइड कर लो कि जिस भी कॉलेज में जा रहे हो वहाँ से प्लेसमेंट हो, आपको लगे कि नहीं आपकी जॉब लग जाएगी। अगर आपको अपने आप पे भरोसा है तो मैं एक बात और कह दूँ ना
कि अगर ऑफ कैंपस भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, पहले इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी ऑफ कैंपस, अब ऑफ कैंपस आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, आपका उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, चीज़ें देखनी चाहिए। जब तक आप देखोगे नहीं, चीज़ें समझोगे नहीं, तब तक इस तरह से ही होती रहेंगी और कितने ज़मीनें कितने घर बिकते रहेंगे। तो मेरा काम था आप लोगों को बता देना। और जो लोग टेलीग्राम पे हो, करेक्ट चैनल टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, एक बार जा करके वहाँ पे भी टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।